जोहार झारखंड, आप सुन रहे हैं रेडियो PK पब्लिक खबर, रांची की आवाज। अब हर सुबह आपके पास पहुंचती हैं लोकल खबरें बिना किसी मुश्किल के सीधे आपके मोबाइल पर, क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज 3 जुलाई 2025 गुरुवार की अहम सुर्खियों के साथ। जी, आज की खास खबरें ये हैं। दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी की सेहत अब बेहतर है। वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं और उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ। और नगरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें बाइक सवार माँ और 2 बेटियों की मौत हो गई। पति और 2 बच्चे घायल हैं। ओ, ये तो बहुत दुखद है। जी, रातू में भी एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें एक युवक की जान चली गई और दूसरा घायल है। एक और हादसा। हाँ, फिर लगातार बारिश से तुरपा मुल्हू सड़क रामजय गांव के पास धंस गई है, तो वो रास्ता खतरनाक हो गया है। बारिश की वजह से? बिल्कुल। और रांची के अनंतपुर में नाली खुदाई में गेल के गैस पाइपलाइन टूट गई, जिससे घंटों अफरा तफरी मची रही। गैस पाइपलाइन, ये तो गंभीर बात है। जी, मौसम की बात करें तो झारखंड में 6 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। ठीक है। और आखिर में चक्रधरपुर रेल मंडल में कुछ काम होना है, जिसके चलते अगस्त सितंबर में 25 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। चलिए अब इन खबरों पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी, उनके स्वास्थ्य के बारे में अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से खबर है कि डॉक्टरों की टीम उनकी पूरी देखभाल कर रही है और उनकी सेहत लगातार सुधर रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी वहीं हैं उनके साथ। जी बिल्कुल, वो भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और यहाँ रांची में भी उनके जल्दी ठीक होने के लिए दुआएं हो रही हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। बुधवार को मोरहाबादी के तेतर टोली सरना स्थल पर एक खास पूजा हुई। अंतु तिर्की जी ने नेतृत्व किया था। अच्छा। मुख्य पाहन सनी मुंडा जी ने पूजा कराई और उसमें कार्तिक तिर्की, राम सहाय सिंह मुंडा, बीरू साहू जैसे कई लोग शामिल हुए। सभी गुरुजी के जल्द ठीक होकर लौटने की कामना कर रहे हैं। अब जरा उन दुखद खबरों पर आते हैं जिनका आपने जिक्र किया। बुधवार दोपहर नगरी थाना इलाके में नारो बाजार के पास नेशनल हाईवे 43 पर ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जी, इटकी के चिनारो पुरियो गांव के रहने वाले हैं विजय धान। वो अपने परिवार के साथ बाइक से जगन्नाथपुर मेला जा रहे थे। बाइक पर कौन कौन थे? बाइक पर विजय धान थे, उनकी पत्नी पूजा धान जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, और उनके 4 बच्चे। मतलब कुल 6 लोग एक ही बाइक पर सवार थे। 6 लोग एक बाइक पर? ओह जी। और नारो बाजार के पास हुआ ये कि सड़क किनारे एक बस खड़ी थी। उसे ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो लोग गिर गए। और तभी पीछे से एक ट्रक आ रहा था जिसने उन्हें कुचल दिया। इस भयानक हादसे में पूजा धान और उनकी 2 बेटियां, एक 8 साल की अनुष्का और एक सिर्फ 1 साल की अनामिका की मौके पर ही मौत हो गई। हे भगवान। और विजय धान और बाकी बच्चे, विजय और बाकी 2 बच्चे अमिता और आयुष घायल हैं, पर गनीमत है कि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी राहत की बात है। ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ? नगरी पुलिस ने काफी फुर्ती दिखाई और ट्रक ड्राइवर को पिस्का रेलवे फाटक के पास से पकड़ लिया है। विजय के पिता हैं मंगल धान। उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने की FIR लिखवाई है। और सड़क हादसों का ये सिलसिला यही नहीं रुका, एक और हादसा हुआ रातू में। जी, मंगलवार को रातू थाना क्षेत्र में हाजी चौक के पास, वहाँ भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद वहाँ लोग काफी गुस्से में थे, स्वाभाविक है, और उन्होंने सड़क जाम भी कर दी थी। पुलिस खैर मामले की जाँच कर रही है। अब बात करते हैं बारिश के असर की। राज्य में जो लगातार बारिश हो रही है, उसका असर अब सड़कों पर साफ दिख रहा है। हाँ, कहाँ पर सड़क धंसने की खबर है? ये तोरपा से कुमांग होते हुए मुरहू जाने वाली सड़क है। रामजय गांव के पास ये सड़क धंस गई है। अच्छा। सड़क में दरारें भी आ गई हैं और नीचे से मिट्टी कट रही है, तो वहाँ से आना जाना काफी जोखिम भरा हो गया है। और राजधानी रांची में भी ये घटना हुई, गैस पाइपलाइन वाली। जी हाँ, रांची में डोरांडा ओवरब्रिज के पास अनंतपुर इलाके में बुधवार को वहाँ नाली खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो PNG गैस पाइपलाइन है, वो फट गई। खुदाई में? जी, खुदाई के दौरान ये मिडनाइट अपार्टमेंट के ठीक सामने फ्लाईओवर के नीचे हुआ। पाइपलाइन फटने से तेज आवाज हुई और गैस लीक होने लगी। ओहो। करीब 1 घंटे तक गैस का तेज रिसाव होता रहा। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हुई। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती थी। बिल्कुल। गनीमत रही कि गेल की टीम वक्त पर पहुंच गई और उन्होंने सप्लाई बंद कर दी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब जरा मौसम का हाल जान लेते हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है? हाँ, बारिश तो हो ही रही है। जी, मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसी के असर से झारखंड में 6 जुलाई तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। 6 जुलाई तक? हाँ, और कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, पिछले 24 घंटों में कहीं भारी बारिश हुई? जी, पिछले 24 घंटों में सिमडेगा, बोकारो, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। और आखिर में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है। हाँ, ये जरूर ध्यान से सुने। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो चक्रधरपुर मंडल है,
वहाँ कुछ डेवलपमेंट के काम होने वाले हैं। अच्छा, विकास कार्य। जी, इस वजह से अगस्त और सितंबर के महीने में, मतलब आने वाले 2 महीनों में, कुल 25 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 25 ट्रेनें, ये तो काफी संख्या है। कौन सी ट्रेनें हैं इसमें? हाँ, इनमें कई अहम ट्रेनें हैं, जैसे चरलापल्ली दरभंगा एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम बनारस एक्सप्रेस, हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस और गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस। ये कुछ नाम है। ये ट्रेनें अलग अलग तरीकों पर पूरी तरह से रद्द रहेंगी और कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जैसे गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस हटिया और संबलपुर के बीच कुछ दिनों के लिए रद्द रहेगी। तो यात्रियों के लिए सलाह यही है कि आज कार्यालय से या ऑनलाइन चेक कर लें। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। आप सुन रहे थे रेडियो पीके पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके इलाके की ताज़ा सुर्खियां। तब तक के लिए हैं इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।